नमस्कार दोस्तों, हम जीके सामान्य ज्ञान प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हमने पढ़ा। उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। किसके अनुसार? रेडियो कार्बन C14 यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। दोस्तों, इस सभ्यता के निवासी कौन थे? द्रविड़ सभ्यता से संबंधित निवासी थे। उसके बाद में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। दोस्तों, ये इसके प्रमुख नगर या प्रमुख इसके केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों, फिर देखते हैं तथा सिंधु सभ्यता या सेंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। दोस्तों, ये सभ्यता जो थी नगरों में निवास करने वाली सभ्यता मानी जाती है। सेंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, किन किन को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है तो वह हम देखेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ये इन्हीं 6 बड़े नगरों को इसकी संज्ञा दी गई है। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग निवास करते थे वो नगर सभ्यता यानी नगरों में निवास करते थे। वहाँ पर मकान उनके जो घर बने थे, मकान बने थे, वो पक्के बने थे। व्यवस्थित उनकी नगरी सभ्यता सेंधव सभ्यता मानी जाती है।
अब इसमें बड़े नगर कौन कौन से थे? तो इसमें बड़े नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ये इसके प्रमुख मुख्य बड़े। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में इसके सर्वाधिक स्थल खोजे गए स्वतंत्रता के बाद में। फिर है इसमें लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन कौन से बंदरगाह थे? लोथल और सूतकोतदा इसका बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह थे। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग या साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? इस सभ्यता के कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सेंधव या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो इसमें आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तो आयात कहाँ से होता था उनका और किस प्रदेश में? तो तांबा सिंधु सभ्यता में, खेतड़ी बलूचिस्तान, ओमान, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, टीन अफगानिस्तान, ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। तो इन प्रदेशों से इन पर आयातित होती थी, ये वस्तु का व्यापार होता था। उसके बाद में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार है वो प्रमुख स्मारक मानी जाती है। दोस्तों फिर देखते हैं अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। एक शिला पर या एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता, जिसको हम बोलते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। उसके बाद में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुदड़ो से में मिले हैं। क्या? मनके जो पारे बनते हैं उनके कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चहुदड़ो में मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। किधर से? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी वाली बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी।
घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। दोस्तों जो उनके घर बने थे वो पक्के बने हुए थे और उनके जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां होते थे वो सड़क की ओर ना खुलते हुए पिछवाड़े यानी घर के पीछे की ओर वो दरवाजे और खिड़कियां अधिकतर लगाते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। दोस्तों गेहूं और जौ इस सभ्यता की मुख्य फसल मानी जाती है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी मीठी चीज़ों के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। उसके बाद में हम देखते हैं रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का भी प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन कर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम इसे दोस्तों सूरकोदड़ा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। क्या मिले यहाँ से? कालीबंगन और सूरकोदड़ा से लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं, यानी घोड़े की जानकारी मिली है। उसके बाद में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई क्या थी वहाँ पर? 16 के अनुपात में थी। उसके बाद में सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला जो शब्द है उसका अभिप्राय भी सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है या है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। यानी कि एक विस्तृत साम्राज्य होता था और उसकी जुड़वा राजधानी बताया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। दोस्तों वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसी चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ पूजा करने वाला था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इसके बाद में है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। दोस्तों आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको वो क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे। दोस्तों इसमें सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन कर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में हम इस चार्ट के बारे से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है क्रमांक, प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन कर्ता, वर्ष और स्थिति। तो दोस्तों इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस नदी के किनारे हैं, किसने इसकी खोज की और किस वर्ष में की और उसकी स्थिति कहाँ पर है, अभी वो वर्तमान में कहाँ पर उसकी स्थिति, तो इसके बारे में इस चार्ट से हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों नंबर 1 में दे रखा हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल था वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1921 में। अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1922 में। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। नंबर 3 है चहुंदड़ो। ये कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु। इसकी खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1931 में। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के वर्तमान स्थिति इसकी है पाकिस्तान में। कालीबंगन घग्गर नदी थी, कौन सी नदी के किनारे था? घग्गर। इसके उत्खनन कर्ता कौन थे? खोजकर्ता बी लाल एवं B.K. थापर। इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1953। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों नंबर 5 देखेंगे कोटदी जी सिंधु नदी। फजल अहमद। इसके खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद। इन्होंने इसकी खोज कब की? 1953। अब वर्तमान में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। कहाँ पर? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। नंबर 6 रंगपुर। रंगपुर कौन सी नदी के किनारे था? तो रंगपुर था मादर। इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। 1953-54। गुजरात का काठियावाड़ जिला। फिर है नंबर 7 है रोपड़।
सतलुज नदी, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 तक पंजाब का रोपड़ जिला। फिर है लोथल, नंबर 8 है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे 1955 से एवं 1962। गुजरात का अहमदाबाद जिला, वर्तमान में जो गुजरात में अहमदाबाद जिला है। फिर है दोस्तों आलमगीरपुर, हिंडन, इस कौन सी नदी के किनारे था? हिंडन। यज्ञदत्त शर्मा, इसके कौन थे खोजकर्ता? यज्ञदत्त शर्मा। कब की? 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। फिर है सुतकांगे डोर, दास्क नदी के किनारे, ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 एवं 1962, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। वनमाली, दोस्तों वनमाली कौन सी नदी के किनारे था? रंगोई। रविंद्र सिंह वेस्ट 1974, हरियाणा का हिसार जिला, हरियाणा का हिसार जिला। फिर है धोलावीरा, ये भी रंगोई नदी के किनारे है, इसके भी उसका खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह वेस्ट 1990 और इंकानू गुजरात के कच्छ जिला। यहाँ पर इसकी नदी नहीं दे रखी है, ये सॉरी यहाँ पर रंगोई वनमाली की है, धोलावीरा की नहीं दे रखी, वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल पर बने रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो आपको पता चलते रहें। अगले में हम इसके पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो